सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस, चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। केस की दोबारा समाअत 1:30 बजे होगी। आपको अपडेट करें, सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। इससे कबल 9 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस काजी फायद ईसा और एक और जज साहब ने इनकार कर दिया था इस समाअत से, और अब जो है वो 1:30 बजे इस दोबारा समाअत का आगाज होगा और जिसमें 7 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इकरामुल जोइया, केस की समाअत आज ही होने जा रही है, अब 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। जी देखिए, अब जो है 12 से नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। वो 7 रुकनी बेंच है वो इस वक्त जो समाअत करेगा। रुकनी बेंच में जो है वो जजेस शामिल किए गए हैं। 7 रुकनी बेंच में जो है वो जस्टिस साहिबान जो है वो करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इकराम, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है, आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ जो केस था उसकी समाअत जो पहले शुरू हुई थी 9 रुकनी बेंच था जो कि टूट चुका था। जस्टिस काजी फायद ईसा और सरदार तारिक मसूद जो जस्टिस थे उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया था। उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये रिमार्क्स दिए थे कि इस केस पे देख लेते हैं और इसका कोई हल निकाल लेते हैं। तो अब 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है और समाअत आज ही होगी जो कि 1:30 बजे शुरू होगी। चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में ये जो 7 रुकनी बेंच है वो इस केस की अब समाअत करेगा। और जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से ये कहा गया था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फैसला नहीं होता तब तक हर बेंच जो है वो गैर कानूनी है, और अब जो है वो चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। इसी वाले से ताज़ा तरीन अपडेट ले लेते हैं मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद, अब 7 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा और 1:30 बजे इसका आगाज होगा। जी ऐसा ही है। अदालती अमले ने अभी बताया है कि 7 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा, लेकिन बेंच में शामिल कौन कौन होगा ये अभी मालूम नहीं है। लेकिन ये बताया गया है कि 1:30 बजे इसकी समाअत होगी और 7 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। क्या दोनों जज साहबान जिसमें जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस तारिक मसूद हैं वो उनके उठ जाने के बाद क्या उनके बगैर जो है वो बाकी जो 7 जज साहबान जो हैं वो इसकी समाअत करेंगे या कोई नए जज साहबान जो है उसमें शामिल किए गए हैं, ये 1:30 बजे ही जब बेंच आएगा तो पता चलेगा। लेकिन 7 रुकनी बेंच क्योंकि तश्कील दिया गया है तो इम्कान यही है कि वही जज साहबान होंगे जो बाकी जो है वो बेंच में रह गए हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में वो इस केस की समाअत करेंगे। 1:30 बजे इसकी समाअत होगी। अभी कुछ ही देर पहले ये बेंच तहलील हो गया था। दोनों जज साहबान जो हैं वो बेंच से उठ गए थे। उन्होंने कहा था कि ये अदालत है ही नहीं, हम इसको अदालत नहीं मानते। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं आता उस वक्त तक इस केस की समाअत नहीं कर सकते। इस इशू से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इस बेंच से इख्तलाफ है। तो वो दोनों जज साहबान जो हैं वो उठ गए थे, लेकिन अब इतलात आ रही हैं और कि नया बेंच जो है वो 7 रुकनी बेंच से तश्कील दे दिया गया है जो 1:30 बजे इस अहम मुकदमे की समाअत करेगा। अच्छा मियाँ शाहिद, जिस तरह के पहले भी 2 जजेस जो हैं वो इस बेंच से अलग हुए हैं और अब 7 रुकनी बेंच जो बना है, तो इस बेंच को दोबारा से इस पे चैलेंज तो किया जा सकता है अगर अगेन किसी जज ने कहा कि मैं इस बेंच को नहीं मानता, जिस तरह काजी फायद ईसा का कहना था। देखें, ऐसा मुमकिन है क्योंकि इससे पहले ये तारीख रही है और आपने देखा कि कुछ महीने पहले जो है जब एक केस जो है वो सामने आया था इलेक्शन के हवाले से, आम इंतखाबात के हवाले से, तो उसमें 9 रुकनी बेंच बना था जो फिर बाद में 7 रुकनी हुआ, फिर बाद में 5 रुकनी हुआ और बाद में फिर 3 रुकनी बेंच रह गया था। और ये भी मुमकिन है कि अब इसमें बाकी जो जज साहबान हैं उनमें से कोई जो है वो बेंच पर इतराज कर दे, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी हैं या दीगर जज साहबान हैं जो कि पहले भी जो है वो बेंचों पर इतराजात करते रहे हैं और वहाँ बेंच में उठ जाते रहे हैं। मुमकिन है कि 1:30 बजे ऐसा हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि 1:30 बजे यानी कि मियाँ शाहिद, जिस तरह हमने वो जो केस था इंतखाबात के हवाले से उसके फैसले को चैलेंज किया गया और अब तक ये बहस चल रही होती है कि 3-4 का फैसला है या 3-7 का फैसला है, तो इसका मतलब है इस केस के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मुमकिन है कि ऐसा हो, क्योंकि वो 4-3 का फैसला या 3-2 का फैसला आपने पहले भी सुने कि इस तरह की गूंज जो है वो अभी तक जो है वो हर फोरम पर होती है और कुछ जो है वो लोग 4-3 का फैसला मानते हैं और कुछ जो है वो 2-3 का फैसला मानते हैं और हुकूमत कहती है कि हम 4-3 का फैसला मानते हैं।
तो अभी जो बेंच तश्कील दिया है 7 रुकनी, मुमकिन है कि इसमें भी कोई ऐसा मामला सामने आ सकता है, और यह भी इम्कान है कि 7 रुकनी बेंच जो है वो समाप्त शुरू कर दे। अभी कहना जो है वो आगे कबल अज वक्त है, लेकिन तारीख जो है वो यही बताती है कि ऐसा होता रहा है, और यही जज साहबान थे जो इस बाकी बेंचों से अलग होते रहे हैं, वही जज साहबान जो हैं वो आज इस बेंच में मौजूद भी हैं। तो अभी 2 जज साहबान जो हैं वो इस बेंच से अलग हो चुके हैं, 2 बाकी जो है 7 जो है वो बाकी हैं। लेकिन अभी ये देखना है कि जो 7 रुकनी बेंच 1:30 बजे समाप्त करेगा, क्या वो यही 7 रुकनी बेंच होगा, या मुमकिन है कि कुछ नए जज साहबान जो हैं वो उसमें शामिल किए गए हों। ये तो अभी 1:30 बजे ही पता चलेगा। लेकिन जो बेंच तहलील हुआ था वो दोबारा तश्कील पा चुका है, और अभी चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 1:30 बजे समाप्त करेगा। अच्छा मियां, शायद ये भी बताइएगा, 1:30 बजे का वक्त तो दे दिया गया है, और अभी ये कंफर्म नहीं कि कौन से 7 वो जजेस होंगे जो इस केस की समाअत करेंगे, तो इसमें ताख़ीर भी मुतवक्के है? जी मुमकिन है, लेकिन जब बेंच तश्कील दे दिया गया है तो ताख़ीर इम्कान नहीं है, क्योंकि बेंच तश्कील उस वक्त दिया जाता है जब जज साहबान से राय ली जाती है कि वो उनको इसमें शामिल करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस जब राय लेते हैं तो अगर उनका रजामंदी होती है तो फिर ही बेंच जो है तश्कील दिया जाता है, और अगर वही 7 रुकनी बेंच है जो बाकी बच गया है तो वो भी शायद उनसे भी राय ली गई हो फर्दन जज साहबान से कि वो 7 रुकनी बेंच में जब समाअत होगी तो उसमें समाअत करना चाहेंगे या नहीं। तो मुमकिन है कि वो इसमें ताख़ीर भी हो, लेकिन लगता नहीं है कि इसमें ताख़ीर हो, क्योंकि 1:30 बजे जब अदालत आएगी तो उसमें ही जज साहबान अपनी राय देंगे। उससे पहले जो है वो हो सकता है कि अपनी राय का इजहार ना करें, वो बेंच के सामने ही राय का इजहार करें। जिस तरह जस्टिस काजी फाइज़ा ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखना चाहता हूँ और अपने जो है वो राय का इजहार करना चाहता हूँ, तो उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया और वो बेंच से अलग हो गए, और जस्टिस तारिक मसूद भी बेंच से अलग हो गए। तो मुमकिन है कि जब 1:30 बजे बेंच आए तो उस पर जो है बेंच के दीगर अरकान जो है वो अभी अपने राय का इजहार करें, और ये भी मुमकिन है कि समाज जो है वो स्मूथली चलना शुरू हो जाए, और जो इत्तज़ाज़ अहसन है या जो लतीफ़ खोसा वकील हैं वो अपने दलाइल शुरू कर दें, और ये भी हो सकता है कि बेंच अटॉर्नी जनरल से मामलत तलब करे कि वो अदालती मामलत करें, और अदालत का मामनीन जो हैं वो भी मुकर्रर किए जा सकते हैं। तो ये बेंच जैसे समाज शुरू करेगा तो सारी जो इम्कानात हैं वो सामने आ जाएंगे, और इम्कानात जो हैं वो हकीकत में सामने जो हैं वो आएंगे कि बेंच पर जो है वो इतराज़ात उठते हैं, या बेंच में शामिल जो मेंबरान हैं वो कोई अपनी राय का इजहार करते हैं, और हो सकता है कि जो आज की समाअत हो वो स्मूथली जो है वो आगे बढ़ जाए। ठीक है मियां, शायद ये भी बताइएगा कि जस्टिस काजी फाइज़ा का जो एतराज़ था, उन्होंने ये कहा कि रात 8 बजे कॉज लिस्ट में जब अपना नाम मैंने देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ। तो इस पर चीफ जस्टिस जो है अमृता बंदयाल, उन्होंने कोई रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई इस बारे में अभी तक तलब किया है? उन्होंने उनसे पूछा है कि इतना लेट क्यों भेजा गया नाम? अगर बेंच में उनको शामिल ही करना था तो 1-2 रोज कबल भी किया जा सकता था। देखें, कल जो बेंच तश्कील दिया था वो तो कल ही दिया गया था, और कल शाम को ये खबर आई थी कि बेंच तश्कील दे दिया गया है और इसकी जो है वो समाअत आज होगी। तो इस पे अभी तक चीफ जस्टिस ने वहां पर बेंच में के दौरान तो ऐसे कोई रिमार्क्स नहीं दिए थे, ना रजिस्ट्रार को तलब किया था। अभी चैम्बर में जाकर जो है वो रजिस्ट्रार को तलब किया गया हो या इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई हो, वो तो अभी चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनसे स्वाबदीद है। लेकिन कल मैंने देखा कि एक यहाँ पर इस्लामाबाद में एक जज साहब जो थे उनकी वफात हो गई थी, तो वहाँ पर चीफ जस्टिस मौजूद थे। वहाँ पर जस्टिस मंसूर अली खान भी मौजूद थे, और इसके अलावा जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस काजी फाइज़ा भी वहाँ पर मौजूद थे, और वो काफी देर जो है वो वहाँ पर मौजूद रहे उस दौरान, और उसके बाद जो है वो अपने अपने उन्होंने घर गए, और उसके बाद वो शाम हो चुकी थी। और जस्टिस काजी फाइज़ा ने आज जो आप वहाँ पर बेंच में बैठकर जो रिमार्क्स दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको रात को ही इसका इल्म हुआ था कि उनको बेंच में शामिल किया गया है, उनको उससे पहले नहीं बताया गया। तो खबर भी शाम को ही आई थी कि कल बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है, तो मुमकिन है उसी वक्त जो है जस्टिस काजी फाइज़ा के इल्म में लाया गया हो। तो ये तो जज साहब जो हैं उनके अपने स्वाबदीदी इख्तियारात भी हैं, और उनके अपनी राय भी है जो उन्होंने आज उसका इजहार कर दिया है, और उसी राय का इजहार करते हुए उसको बुनियाद बनाया उन्होंने, और साथ उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के फैसले को बुनियाद बनाया कि उसका फैसला क्योंकि अभी तक नहीं आया, तो इसलिए ये अदालत जो है वो उसको अदालत और बेंच नहीं मानते, और उनके मुताबिक कि वो अगर ये कानून बन जाता है तो फिर इस बेंच का या इस अदालत का क्या बनेगा। अगर ये अदालत फैसला कर देती है और वो कानून बन जाता है तो क्या ये इसका फैसला
फिर इलीगल होगा क्या, इसका स्टेटस क्या होगा, तो उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने बेंच से अलर्जी का जो है वो इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन इस केस को जो है वो सुनना चाहता हूं। और अभी ये खबर आ रही है कि जस्टिस काजी फायसा और जस्टिस तारिक मसूद इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, बाकी 7 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा और 1:30 बजे ये समाअत होगी। सही, मियां शाहिद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस, चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है और केस की दोबारा समाअत 1:30 बजे होगी। इन 7 रुकनी बेंच में कौन कौन से मौजूद जज साहिबान होंगे उसका फैसला भी होना बाकी है, क्योंकि 1:30 बजे का वक्त दिया गया इस समाअत के दोबारा आगाज़ का। और सिविलियन फौजी की अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस है। चीफ जस्टिस से 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। आपको बताते चले कि चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। इससे पहले 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था और जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ था जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए, मैंने कुछ कहना है, और उन्होंने ख़ुद को इस बेंच से अलग कर लिया और उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच को बेंच ही नहीं मानता और इस केस को सुनने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये वही बेंच है जिसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे एतराज़ात उठाए थे और जब तक उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो फ़ैसला महफूज हुआ है उसका फ़ैसला नहीं आता, तब तक मैं इस बेंच को नहीं मानता और मैं किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं हूँ।